नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी विधानसभा चुनाव में चौतरफा बागियों से घिरी बीजेपी, साथी भी उतरे खिलाफ की। वहीं बिहार में एनडीए का सुपड़ा साफ, कई दिग्गजों ने बदला पाला की और आखिरकार कानून के जाल में ही फंस गए बड़बोले हिमंता की। साथ ही कांग्रेस ने लागू किया हरियाणा वाला फैसला तो तिलमिलाए शाह की। वहीं गाय के चमड़े वाले बैग के आरोपों पर जया किशोरी की सफाई की। इधर केजरीवाल को भारी पड़ा रामजाप, दिग्गजों ने छोड़ा साथ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड में हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ आयोग से शिकायत, भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। दीपावली पर बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के लगे होर्डिंग, योगी के बयान का मथुरा में आरएसएस ने किया समर्थन, अब आगरा में लगे पोस्टर। अपने हुए बागी और सामने लड़ रहे साथी, महाराष्ट्र की इन सीटों पर बुरी फंसी भाजपा। कर्नाटक सरकार अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटा देगी, डेटा जुटाने के लिए आयोग बनेगा, कमीशन की रिपोर्ट आने तक भर्तियों पर लगी रोक। कर्नाटका में कांग्रेस आंतरिक आरक्षण का राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही, भाजपा ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। बिहार में तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को दिया तगड़ा झटका, जनसुराज के कई बड़े नेताओं को आरजेडी में कराया शामिल। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक शुरू, बोर्ड मंत्रालय के बयान रिकॉर्ड हुए। केजरीवाल की चिट्ठी, दिल्ली सरकार की परमिशन के बिना वक्फ बोर्ड दस्तावेज पब्लिश करवाए। केरल सीएम के काफिले की 5 गाड़ियां आपस में टकराई, काफिले के सामने अचानक महिला स्कूटी लेकर आई, कोई नुकसान की खबर नहीं। राहुल गांधी बोले देश में अडानी बचाओ सिंडिकेट, कॉर्पोरेट जगत में चर्चा, सेबी चीफ बूच सरकार और प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही हैं। दिल्ली में चुनाव से पहले आपके मुस्लिम नेता ने छोड़ा पद, कहा विचारों में फासला बढ़ा, पसंद आएगा तो खरीदूंगी ही। गाय की चमड़ी से बने हैंड बैग के इस्तेमाल के आरोपों पर जानिए क्या बोली जया किशोरी। पूर्णिया में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका, राजू राय समेत 9 लोग जनसुराज में हुए शामिल, दी गई बड़ी जिम्मेदारियां। महाराष्ट्र में टिकट न मिलने पर शिवसेना विधायक का फूटा गुस्सा, कहा सीएम शिंदे का पक्ष लेकर की मैंने भारी गलती। विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कर रही महायुति सरकार, संजय राउत ने लगाए गंभीर आरोप। महाराष्ट्र में अजित पवार ने नवाब मलिक को बनाया प्रत्याशी, गठबंधन में गतिरोध के बावजूद भी घोषित किया उम्मीदवार। गरीबों की जमीन छीनकर लैंड बैंक बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार, बिहार सीएम पर ये क्या आरोप लगा गए दीपांकर भट्टाचार्य। 70+ वालों को आज से 5 लाख का मुफ्त इलाज, आयुष्मान योजना में 6 करोड़ बुजुर्गों को मिलेगा फायदा। पीएम बोले अफसोस इसमें दिल्ली और बंगाल शामिल नहीं है। किसान आंदोलन की मिल रही सजा, धान की कम खरीद को लेकर सुरजेवाला का हरियाणा और पंजाब सरकार पर हमला। लोकसभा चुनाव की तरह पीडीए नहीं बचेगा, बचेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बोले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव। कुणाल कामरा ने ओला इलेक्ट्रिक पर फिर साधा निशाना, नितिन गडकरी से की दखल देने की अपील। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट ने 5 और उम्मीदवारों के नाम किए घोषित, मोहोल सीट पर बदला प्रत्याशी। शराब कौन पीता है जल्द पता चलेगा, महागठबंधन के 6 से 7 नेता हैं, मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा खुलासा। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। झारखंड में हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ आयोग से शिकायत, भड़काऊ भाषण देने का आरोप। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बगावत और जुबानी जंग दोनों का दौर जारी है। आरोप लगाया गया है कि वे जमशेदपुर आते हैं और भड़काऊ भाषण देकर चले जाते हैं। इसका संज्ञान न तो जिला प्रशासन लेता है और न ही चुनाव आयोग। इसे देखते हुए अभियान के द्वारा उपायुक्त के माध्यम से चुनाव आयोग से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता दीपक रंजन के नेतृत्व में शिकायत की गई। दोस्तों, क्या शिकायत से कोई फायदा होगा? कमेंट जरूर करिए।
अपने हुए बागी और सामने लड़ रहे साथी, महाराष्ट्र की इन सीटों पर बुरी फंसती नजर आ रही भाजपा। जी हां, बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन रहा, फिर भी राज्य में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली भाजपा बागियों को मनाने में सफल नहीं हो पाई है। बड़ी संख्या में बागी उन सीटों पर उतरे हैं जहां पार्टी की जीत की अच्छी संभावनाएं मानी जाती हैं। ऐसे में ये चिंता का सबब है। बागी नेताओं में कई ऐसे हैं जिनका टिकट काट कर किसी और को भी दिया गया या फिर सीट ही गठबंधन के दल के खाते में चली गई। साइना एनसी का केस तो सबसे दिलचस्प है। उन्होंने टिकट के लिए एकनाथ शिंदे गुट का ही दामन थाम लिया। यह मुंबा देवी से उम्मीदवार होंगी। भाजपा को मुंबा देवी के अलावा अकोला पश्चिम, बोरवली जैसे सीटों पर भी बगावत झेलनी पड़ी है। बोरवली विधानसभा में अब तक टिकट की उम्मीद लगाए बैठे गोपाल शेट्टी ने बगावत कर दी है। ये निर्दलीय उतर रहे हैं, जबकि पार्टी ने यहां से संजय उपाध्याय को उतारा है। कर्नाटक सरकार अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटा देगी। डेटा जुटाने के लिए आयोग बनेगा। कमीशन की रिपोर्ट आने तक भर्तियों पर लगी रोक। दरअसल बता दें कि कर्नाटक सरकार ने आज राज्य में अनुसूचित जाति को कोटे के अंदर कोटा देने की मंजूरी दे दी। यानी अब राज्य में एससी समुदाय को मिलने वाले रिजर्वेशन के अंदर कुछ उपजातियों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। सिद्धारमैया कैबिनेट ने इसका डेटा जुटाने के लिए एक आयोग बनाने का फैसला भी लिया गया है। अनुसूचित जातियां ही इसकी मांग कर रही थी। जातियों का एक वर्ग आरोप लगाता है कि कुछ रसूखदार उपजातियों को ही रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। कई उपजातियों तक रिजर्वेशन का फायदा पहुंचा ही नहीं। इस वजह से वे आज भी हाशिए पर है। बता दें कि इस फैसले के बाद अब भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिसे इसी भाजपा ने हरियाणा में हाल ही में लागू किया है। वहीं अब मायावती भी इस पर गर्म नजर आ रही हैं और कहा है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को दिया बड़ा झटका। जनसुराज के कई बड़े नेताओं को आरजेडी में कराया शामिल। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी ने खेला करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के साथ साथ नीतीश कुमार को भी झटका दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। बता दें कि कटिहार के बरारी प्रखंड के जनसुराज व जदयू पार्टी से जुड़े कई कद्दावर नेता ने पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलकर राजद का दामन थाम लिया है। जनसुराज के संविधान सभा के सदस्य जाने पहचाने सामाजिक क्षेत्र से जुड़े डॉक्टर एनुल हक के नेतृत्व में बरारी प्रखंड के 2 दर्जन लोगों ने राजद की सदस्यता ली। पसंद आएगा तो खरीदूंगी ही। गाय की चमड़ी से बने हैंडबैग के इस्तेमाल के आरोपों पर जानिए क्या बोली जया किशोरी। दरअसल बता दें कि कथावाचक जया किशोरी अपने महंगे हैंडबैग को लेकर उठे विवाद पर सुर्खियों में हैं। आध्यात्मिक वक्ता पर आरोप है कि उन्होंने गाय की चमड़ी से बने महंगे हैंडबैग का इस्तेमाल किया है। अब जया ने इस पर सफाई दी है। जया किशोरी ने कहा कि कोई ब्रांड को देखकर उसका इस्तेमाल नहीं करता। आप कहीं जाते हैं और अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप उसे खरीद लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए सच्चाई उसके उलट है। जया ने कहा कि यह पूरी तरह से एक कस्टमाइज्ड फैब्रिक बैग है, न कि चमड़े का बैग। टिकट न मिलने पर शिवसेना विधायक का फूटा गुस्सा। कहा सीएम शिंदे का पक्ष लेकर की भारी गलती। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर से शिवसेना के मौजूदा विधायक श्रीनिवास बनगा पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का साथ देकर और उनकी पार्टी में शामिल होकर भारी गलती कर दी है। दरअसल भाजपा के दिवंगत सांसद चिंतामन बनगा के बेटे श्रीनिवास पालघर सीट से अविभाजित शिवसेना के उम्मीदवार के रूप में 2019 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधायक बने थे। शिवसेना में विभाजन के बाद बनगा ने शिंदे का समर्थन किया। वह पार्टी द्वारा सीट से फिर से नामांकित होने की उम्मीद कर रहे थे। दिल्ली में चुनाव से पहले आपके मुस्लिम नेता ने छोड़ा पद। कहा विचारों में फासला बढ़ा। दरअसल बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक और बड़े मुस्लिम चेहरे अब्दुल रहमान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। विचारों में फासला बढ़ने की बात कहकर उन्होंने पार्टी से भी अलग होने का संकेत दे दिया है। रहमान के कदम को विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक टिकट कटने की संभावना की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। विचारों में बढ़ते फासले को देखते हुए ये फैसला लिया है मैंने। उम्मीद है कि पार्टी और समर्थक मेरे इस कदम को समझेंगे। पूर्णिया में विधानसभा
विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को झटका, राजू राय समेत 9 लोग जनसुराज में हुए शामिल। यहाँ बता दें कि पूर्णिया में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। यहाँ भाजपा और जदयू का दामन छोड़ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जनसुराज का दामन थाम लिया है। इनमें एनडीए के पुराने साथी राजू राय समेत 9 लोग शामिल हैं। एनडीए से किनारा कर जनसुराज से जुड़े सभी सदस्यों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इन्हें जनसुराज पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक में ये जिम्मेदारी दी गई है। जनसुराज पार्टी की ओर से आयोजित कार्यकारिणी की यह बैठक पूर्णिया के सिपाही टोला स्थित जलसा मैरिज हॉल में आयोजित की गई। दाऊद का साथी अब फडणवीस का दोस्त अजित पवार ने नवाब मलिक को दिया टिकट तो भड़की उद्धव सेना। जी हां, बता दें कि नवाब मलिक को अजीत गुट के एनसीपी ने आखिरकार अपना उम्मीदवार बना ही दिया है। नवाब मलिक की कई महीनों से चल रही कोशिशों को आखिरकार कामयाबी मिल गई। नवाब को टिकट देने के खिलाफ एनसीपी और भाजपा में रार छिड़ी थी। भाजपा इसके सख्त खिलाफ थी। अब नवाब मलिक को एनसीपी का टिकट मिलने के बाद उद्धव सेना ने तंज कसा है। बता दें कि उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने फडणवीस पर नवाब मलिक को लेकर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा, दाऊद का साथी अब आशीष शेलार देवेंद्र फडणवीस का सबसे करीबी बन गया है। उन्होंने कहा कि दाऊद का दोस्त अब आखिरकार तौर पर भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से चुनाव लड़ रहा है। देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाला आज कहां है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करिए।